Good morning, mentors. Myself Shruti Mehra from Jack and Jill Education. Today we are going to start the lesson planning of class Junior KG Book 5 Day 20. So we will start our today's planning with rhyme time, जिसमें हम students को the shape song and the 5 little fishes जो rhyme है उसका revision कराएंगे और अच्छे से उनको recall कराएंगे कि दो rhymes हमने अच्छे से learn करी थी. उसके लिए हम पहले students को राइम का इमेज शो करेंगे ना, आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे कौन सी राइम है, या फिर आपको शेप्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. देन आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे कौन सी राइम है. देन आप स्टूडेंट्स के साथ एक बार राइम डिसाइड करेंगे एंड रिपीटेटिवली उसकी 2 टाइम्स प्रैक्टिस कराएंगे. जैसे आई एम मामा सर्कल राउंड लाइक अ पाई, I am baby triangle, 3 sides have I am papa square, my sides are 4, I am cousin rectangle, shaped like a door, I am brother oval, shaped like a zero, I am sister diamond, the sparkle and the glow. We are shapes that you all know. Look for us wherever you go. बच्चों को आप बच्चों के साथ डिसाइड करेंगे एंड बच्चों को यहाँ पे बताएंगे कौन कौन से शेप्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है. देन हम उनको रैंडमली बुला के राइम रिसाइट करने का बोलेंगे. देन आप बच्चों को सेकंड राइम का रिवीजन स्टार्ट करेंगे. 5 लिटिल फिशेस बच्चों को साथ रिसाइट करेंगे. फिशेस के बारे में पहले डिस्कशन करेंगे, टाइम आइडेंटिफाई करने को बोलेंगे. देन बच्चों के साथ रिसाइट करेंगे. जैसे 5 little fish swimming in a pool. The first one said, the pool is cool. The second one said, the pool is deep. The third one said, I want to sleep. The fourth one said, let's dive and dip. The fifth one said, I spy a ship. The boat comes and the line goes crash splash. Away the 5 little fish dash. ये सारी राइम्स आप स्टूडेंट्स के साथ अच्छे से रिसाइट करेंगे. देन अगेन इसके रिपीटेटिवली 2 to 3 टाइम्स आप प्रैक्टिस कराएंगे. देन अगेन रैंडम स्टूडेंट्स को बुला के आप प्राइम रिसाइट करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे. देन वहाँ अगर कहीं रच अटक रहे हैं, कहीं उनको कोई डाउट हो तो वो आप क्लियर करेंगे एंड उनको अच्छे से इंकरेज करेंगे और अच्छे से टाइम लर्न करने के लिए. आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट द नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ सो द नेक्स्ट प्लानिंग इज़ लैंग्वेज टाइम. लैंग्वेज टाइम में आज हम बच्चों को व्यंजन इंट्रोड्यूस करने वाला है. बच्चों को पूछेंगे र से र खाली, बच्चों के साथ बोलेंगे. देन बच्चों के साथ र से रिलेटेड है. देन बच्चों के साथ न से रिलेटेड जो राइम रिसेट करेंगे. न रह गया खाली, बच्चों चलो बजाओ ताली. देन बच्चों को न का जो है जो फॉर्मेशन क्या रहता है वो आप बोर्ड पे इंस्ट्रक्शंस स्टेप बाय स्टेप उनको देंगे एंड उनको बताएंगे कि कैसे उनको रेसिंग पोर्शन कंप्लीट करना है. साथ ही साथ आप उनको सैंड ट्रे में भी न लिखने की प्रैक्टिस कराएंगे ताकि बच्चे यहाँ शीट अच्छे से कंप्लीट कर पाए. एंड आफ्टर दैट बच्चों को हम च से न तक का है जो ट्रेसिंग पोर्शन कंप्लीट कराएंगे. विद प्रॉपर ऑब्जर्वेशन आप राउंड लेके चेक करते रहेंगे, किसी को कोई डाउट ना हो. एंड उसके बाद आप अपनी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं विच इज़ प्ले टाइम. सो टुडेज प्ले टाइम एक्टिविटी इज़ हेल्दी एंड अनहेल्दी. इसमें हम बच्चों के साथ एक एक्टिविटी खेलेंगे. पहले कुछ हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड के बारे में उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, उनसे आंसर सुनेंगे एंड इससे हमें समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ गया है. उसके बाद हम स्टूडेंट्स के साथ एक एक्टिविटी करेंगे. स्टूडेंट्स को बोलेंगे इफ़ मैम शोज़ द फ्लैश कार्ड्स ऑफ healthy food, of a chart of healthy food, so you have to stand on your seat and you have to start jumping on your seat. Then if ma'am shows you the chart or flashcard of unhealthy food, you have to sit down and you have to put your head down on your desk. बच्चों को ये एक्टिविटी एक्सप्लेन करेंगे. आप एज अ डेमो भी उनको शो कर सकते हैं कैसे उनको करना है, कैसे उनको मैम के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है. उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड. तो बच्चों को अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फिर आप बच्चों को अप्रिशिएट करेंगे कि आपको हेल्दी फूड ही कंज्यूम करना है, अनहेल्दी फूड को आपको अवॉइड करना है. अदरवाइज आपके बॉडी में ये चीज़ें डिसएडवांटेजेस हो जाएंगी. फिर उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं विच इज़ आर्ट टाइम. इन टुडेज आर्ट टाइम हम स्टूडेंट्स को सैंड स्प्रिंकलिंग एक्टिविटी कराएंगे, जिसके लिए पहले हम ये व्यंजन उनको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे. इसके रिलेटेड जो है कविता वो रिसाइट करने के लिए बोलेंगे एंड इसके रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं वो आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे. देन हम स्टूडेंट्स को विथ प्रॉपर गाइडेंस एंड ऑब्जर्वेशन सैंड एंड ग्लू के साथ
ये है जो एक्टिविटी कंप्लीट कराएंगे। एंड इन द लास्ट यू विल अप्रिशिएट देम, यू विल इंकरेज देम और अच्छे से लर्न करने के लिए। एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़, सो आवर नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन टाइम, जिसमें हमने राइम टाइम के साथ स्टार्ट किया था द शेप सॉन्ग एंड द 5 लिटिल फिशेस। उनके साथ अगेन हमने रिसाइट किया, उनको अच्छे से रिविजन करा, उनको भी हमने रिसाइट करने के लिए बोला। व्यंजन व्यंजना हमने लैंग्वेज टाइम में है जो उनको स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस कराया, साथ ही साथ उनको सैंड ट्रेसिंग कराया, उनको एक्टिविटी कंप्लीट कराया। प्ले टाइम में हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड के साथ एक्सप्रेशन के साथ हमने उनको एक्टिविटी इन्जॉय करें। आर्ट्स टाइम में हमने सैंड स्प्रिंकलिंग के साथ व्यंजन के बारे में कुछ डिस्कशन किया, उनको अच्छे से रिकॉल कराया। नाउ टाइम फॉर देयर होमवर्क विच इज़ इन हिंदी लिटरेसी एंड इंग्लिश लिटरेसी। हिंदी लिटरेसी में ठ से ण तक उनको यहाँ पे ट्रेसिंग पोर्शन कंप्लीट करना है, साथ ही साथ लेटर A to R उनको यहाँ पे राइट डाउन करना है विद प्रॉपर इंस्ट्रक्शन। यू विल एक्सप्लेन देन द होमवर्क। साथ ही साथ आप उनको होम एक्टिविटी देंगे जिसमें आप पेरेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देंगे, उनको च से ण तक अच्छे से घर पे लर्न करें, उनको रिकॉल कराएं। एंड साथ ही साथ फ्रूट्स के बारे में डिस्कस करते हुए एक फ्रूट सैलेड, फ्रूट चाट बना के दें उनको। एंड पर्टिकुलरली फ्रूट के बारे में उनको डिस्कस करें कि इस फ्रूट का नेम ये है, इसके जो बेनिफिट्स है, जो इसके फाइबर्स, विटामिन्स, वो भी उनके साथ डिस्कस करेंगे एंड उनको अच्छे से रिकॉल कराएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।